मोटू पतलू रोज पढ़ने जाते थे और रास्ते में एक नदी से होकर जाना पड़ता था, तो वहाँ कुछ देर बैठकर आराम करके तब घर जाते थे। जबकि उनकी माँ उस नदी से मना करती थी कि वहाँ मत बैठा करो, और मोटू पतलू नहीं सुनते थे। मोटू और पतलू पढ़ने जाना तो वहाँ उस नदी के पास मत बैठना, वहाँ भयानक राक्षस रहता है। हाँ माँ, ठीक है, मैं नदी के पास नहीं जाऊँगा। मोटू और पतलू पढ़ने जाते हैं और कुछ देर तक पढ़ते हैं और फिर वापस घर आते हैं, तो रास्ते में नदी को देखते हैं तो वहाँ बैठ जाते हैं। जब थोड़ा रात होता है तो घर जाते हैं। फिर दूसरे दिन भी मोटू और पतलू को उनकी माँ बोलती है, मोटू पतलू, नदी के पास मत रुकना। ठीक है माँ। मोटू पतलू जाते हैं, पढ़कर आते हैं तो उसी नदी के पास बैठ जाते हैं और वहाँ दोनों को नींद आ जाती है। तो रात में बृष्टि राक्षस प्रकट होता है और मोटू पतलू डर जाते हैं और बृष्टि राक्षस मोटू पतलू को मार देता है। और वहाँ मोटू और पतलू की माँ इंतजार कर रही थी, तो अपने आप ही बोलती है, मोटू और पतलू अभी तक आए नहीं, मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। मोटू और पतलू को ढूंढने के लिए निकल जाती है, तो वह बहुत ढूंढती है और नहीं पाती है, तो वह बोलती है, पता नहीं कहाँ चल गए, मिल नहीं रहे हैं, क्यों ना एक बार नदी के पास जाकर देख ले। मोटू पतलू की माँ नदी के पास जाकर देखती है, तो वहाँ मोटू और पतलू मरे पड़े होते हैं, तो अपनी छोटी बहन चुड़ैल को बुलाती है। तो उसकी बहन आ जाती है और मोटू पतलू की माँ अपने बहन से बोलती है, खुशबू, देखो मेरे बेटे का क्या हाल हुआ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटों को जिंदा कर दो। ठीक है दीदी, आपकी दोनों बेटे जिंदा हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। ठीक है खुशबू, पर तुम जल्दी करो। चुड़ैल मंत्र पढ़ती है और बृष्टि राक्षस को बुलाती है, तो उससे कहती है, तुम मोटू और पतलू को जिंदा कर दो, बहुत जल्दी, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं नहीं जिंदा करूंगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। चुड़ैल बृष्टि राक्षस को अपने जादू से बहुत बड़ा घाव मार देती है, तो बृष्टि राक्षस डर से मोटू पतलू को जिंदा कर देता है। तो चुड़ैल बोलती है, तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ और यहाँ कभी मत आना, नहीं तो तुम्हें मैं जान से मार डालूंगा। बृष्टि राक्षस बहुत दूर चला जाता है और मोटू पतलू और उसकी माँ खुशी से रहते हैं और चुड़ैल भी उन्हीं के साथ रहती है साथ में।